गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संहिता प्रथम पटल आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो पिछली क्लास में हमने जहां से छोड़ा था वो बात ये थी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, फिर इसका लय कैसे होता है क्रम से। तो शुद्ध ब्रह्म और माया यानी अविद्या से संसार का सृजन हुआ। कैसे हुआ? तो ब्रह्म और माया के मिलने से पहले उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पंच महाभूत। फिर उनके पंच महाभूत की व्याख्या हम लोगों ने देख लिया था, गुण देखा था, किस ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन से, वो देखा था। फिर लय कैसे होता है, ये उसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे की तरफ उत्पत्ति हुई है वैसे ही उसका लय होता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लय होता है। पृथ्वी इसका जल में लय, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, फिर उसका परम पद में लय होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो त्रिगुणात्मक माया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हम लोग ठीक से देख लेते हैं। बहुत ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होगा, अभी याद कर लेंगे। विक्षेप, एक तो कहा गया त्रिगुणात्मक माया के बारे में, विक्षेप और आवरण शब्द इस्तेमाल किया गया। दो गुण बताए गए कि ये दोनों चीजें इसके स्वरूप में बताए, विक्षेप और आवरण, ये इसमें युक्त होता है। और ये शक्ति दुख स्वरूप वाली ही है। विक्षेप और आवरण दोनों दुख स्वरूप है जीव के लिए। माया जड़ युक्त है, यहाँ साफ साफ जड़ है ये लिखा हुआ। हम लोग कहते हैं ना प्रकृति जड़ है, तो कहाँ पर ये चर्चा की गई है? ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में की गई है। शिव संहिता में सीधे शब्द दिया गया श्लोक में, जड़ युक्त माया है। और ये जड़ युक्त माया तीन गुणों वाली होती है, सत, रज और तम। सत, रज, तम होती है। और करती क्या है? विक्षेप करती, आवरण करती। कार्य क्या है? विक्षेप और आवरण, ये कार्य है। विक्षेप का अर्थ क्या है? आवरण का अर्थ क्या है? ये ऐसे समझ सकते हैं, आवरण मतलब ढकना होता है, विक्षेप मतलब फेंकना। ढक करके फेंकना, दोनों चीजें, ढक भी देता है, विक्षेप भी कर देता है। बुद्धि को ढक देता है, आपकी आत्मा के ऊपर ये आवरण चढ़ा देता है, और फिर उसके बाद जितनी चीजें अव्यक्त थी उसको व्यक्त कर देता है विक्षेप के रूप में। उसको, जितनी चीजें अव्यक्त थी उसका व्यक्त होना ही विक्षेप है। और आत्मा यानी जीव को ढक लेना, अपने में आवृत कर लेना, वो आवरण है। यही दो शब्द है। और तीन गुण सतरजतम। अब देखिए तीन गुण से संबंधित चीज है। तमो गुणाधिका विद्या या सा दुर्गा भवे तो स्वयं। यहां से समझने वाली बात है। तमोगुण रूपी विद्या जब उसकी अधिकता होती है तो दुर्गा स्वरूप ही कही गई है। और उसमें कहा गया ईश्वर दुपहितम चैतन्यम तद उद्भूतम। जब चैतन्य उनके साथ मिल जाता है, तमोगुण रूपी विद्या के साथ, तो ईश्वर की उत्पत्ति होती है। यानी तमोगुण रूपी विद्या है जिसको माया कहते हैं आप, उस वो दुर्गा स्वरूपनी है तमोगुण का। उसमें जब चैतन्य का समावेश हो जाता है तो वो ईश्वर की उत्पत्ति होती है उससे। ये बहुत सीधी और सिंपल लाइन है। अगर इसको अभी नहीं समझ पाएंगे बाद में दिक्कत होगी। परोक्ष रूप से कह देते हैं दुर्गा से ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, लेकिन दुर्गा स्वरूप तमोगुणी विद्या दुर्गा स्वरूप ही है। उसमें जब चैतन्य का समावेश होता है तब जाकर के उद्भूत एक नई चीज जो है आपके सामने आती है, ईश्वर की उत्पत्ति होती है, ईश्वर उद्भूत होते हैं। दूसरी, दूसरे गुण के बारे में कहा गया है, सतो गुण में आए हुए हैं। सत्वाधिका चय विद्या लक्ष्मी ही स्याद दिव्य रूपिणी। ये जो दिव्य रूपिणी लक्ष्मी है उनको सत्वगुण से जोड़ा गया है कि सत्वगुणी विद्या माया लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी पूजा आने वाला है 20 तारीख को। उनमें जब चैतन्य का स्वरूप मिलता है, यानी चैतन्य जब उनसे सम्मिलित होता है, तो चैतन्य सम्मिलित होने के बाद विष्णुर भगवती नान्य था। चैतन्य मिलने से उस सत्वगुणी माया में जो जिनके की द्योतक माँ लक्ष्मी है, उनमें चैतन्य मिलने से विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। फिर है रजोगुण की बात आई। रजोगुणाधिका विद्या ज्ञेया सावय सरस्वती। रजोगुणी विद्या को सरस्वती कहा गया है। और उसमें जब चैतन्य का समावेश होता है, चैतन्य के समावेश के बाद
जो उद्भूत होते हैं वो ब्रह्मा भगवान उद्भूत होते हैं। ब्रह्मा तदुपधारकः, ब्रह्मा भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। एक बार फिर से देखिए इसको। तमोगुण से माँ दुर्गा का जुड़ा हुआ है, सतोगुण से लक्ष्मी माता का, और रजोगुण से सरस्वती माँ का जुड़ा हुआ है। तमोगुण से में जब दुर्गा स्वरूप जो है उसमें चैतन्य का जब समावेश होता है तो ईश्वर प्रकट होते हैं। सतोगुण में जब लक्ष्मी माता है उनमें जब चैतन्य का समावेश होता है तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। और रजोगुण जो माँ सरस्वती से जोड़ा गया है जब उसमें चैतन्य का समावेश होता है तो ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर दो तीन लोग हैंड रेज कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बाकी लोग पीछे पीछे बोलिएगा ताकि ये याद हो जाए। सत रज तम तीनों से कौन सी देवी जुड़ी हुई है, उसमें चैतन्य का जब समावेश होता है तो कौन से देव प्रकट हो जाते हैं? देव जी बोलिए। सर तमोगुण, जिसमें देवी स्वरूप दुर्गा स्वरूप देवी हैं, उनमें चैतन्य जुड़ने से ईश्वर की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण में लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी के साथ चैतन्य जुड़ने से विष्णु जी की उत्पत्ति होती है। और रजोगुण में सरस्वती जी का स्वरूप है, जिसमें चैतन्य जुड़ने से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बहुत सुंदर। तीन गुण हो गए, तीन गुण की तीन शक्ति हम लोगों ने देख लिया। तमोगुण से दुर्गा, सत्वगुण से माँ लक्ष्मी का है, रजोगुण से माँ सरस्वती का है, और चैतन्य के आच्छादित होने से ईश्वर विष्णु और ब्रह्मा भगवान प्रकट हो रहे हैं। ईश्वर विष्णु ब्रह्मा कहलाते हैं वो। अब हर चीज का प्रकाशक कौन है? यानी कि थे तो पहले भी है, पहले भी सारी देवियां थी, सारे ईश्वर थे, लेकिन वो प्रकट कब हुए हमारे लिए? जब आत्मा का उसमें समावेश हुआ, चैतन्य का समावेश हुआ। बिना चैतन्य के समावेश के कोई भी चीज अव्यक्त व्यक्त नहीं हो सकता है। तो आत्मा ही हर चीज का प्रकाशक है, ये शिव संगीता में साफ साफ कहा गया है। उपाधि के कारण ये संसार अलग अलग रूप में भासता है, यानी अलग नाम अलग नाम अलग नाम कहेंगे तो भासता, अदरवाइज सब आत्मा ही है। इसीलिए आत्मा की साधना करनी चाहिए। तो जो साधक आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है, स्वरूप उनका क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य चित्त आनंद है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप आत्मा है। जो उसकी साधना करता है, जो उसको अनुभव कर लेता है, उसको क्या होता है? सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाता है, समावस्था में हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती से हमेशा आत्मा को ही स्थान देना चाहिए, उन्हीं को धारण करना चाहिए। अब जीव शरीर की उत्पत्ति और उसके कारण के बारे में कहा गया है। कैसे उत्पत्ति हुई? तो पिता के अन्नमय कोश से हमारा शरीर बना हुआ है। ये बात यहाँ लिखा हुआ, पिता के अन्नमय कोश से हम सबका शरीर बना है। और आएगी क्यों? क्यों पिता के अन्नमय कोश में उस जीवात्मा को फंसना पड़ा? क्योंकि जीवात्मा पहले अपने पूर्व जन्म के जो उनके कर्म थे माया में फंसने की वजह से, उनकी वजह से, आसक्ति की वजह से उनको ये शरीर धारण करना पड़ा, यानी कर्म फल को भोगने के लिए। चाहे कर्म फल अच्छे हो चाहे बुरे हो, दोनों को ही भोग उनको कंप्लीट करना है। फिर आगे बिंदु और रज के बारे में कहा गया है। बिंदु शिवो रजः शक्ति उभयोर मिलनात् स्वयं स्वप्न भूतानि जायन्ते स्वशक्त्या जड़ रूपया। रज शक्ति रूप में है, माँ पार्वती मानते हैं। बिंदु शिव रूप में कहा गया है। जब दोनों का संयोग होता, उभयोर मिलनात् स्वयं, जब दोनों का संयोग होता है तब ये संसार प्रकट होता है। किस रूप में प्रकट हो रहा है? तो स्वप्न भूतानि जायन्ते, सारे भूत जो है जो अव्यक्त थे सब व्यक्त हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं जीवों के पुनर्जन्म जो होता है वो कर्मों के अनुसार होता है, मैं अपने उसी हिसाब से मैंने सृष्टि का रचना करता हूँ। यानी हमारी सृष्टि का रचना हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से होता है, लेकिन कर्ता धर्ता कौन है? जिनके संचालन करता भगवान शिव को बताया गया। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट फटाफट। शिव संहिता में वेद के कितने रूप बताए गए हैं? वेद के रूप कितने बताए गए?
तो 2 बताए गए हैं। आप लोग बोल भी सकते हैं और नहीं बोलना चाहे तो मैं तो उसमें आंसर वैसे लिखा भी। कर्मकांड ज्ञान कांड। बोलेंगे तो रिवीजन होता जाएगा। 2 स्वरूप बताए गए कर्मकांड ज्ञान। शिव संहिता में सर्वश्रेष्ठ मत बताया गया है किसको? योग शास्त्र। शास्त्र को। योग शास्त्र। कर्मकांड के कितने भेद बताए गए हैं? कर्मकांड ज्ञान कांड में कर्मकांड के भेद कितने हैं? 2। निषेध निषेध और विधि। विधि के कितने भेद बताए गए हैं? 3। तीन है। नित्य नैमित्तिक कर्म। नित्य नैमित्तिक और काम्य बताए गए। काम्य। विचारशील योग साधक को कर्मकांड के साथ और क्या करना चाहिए? कर्मकांड के महात्म्य को जान करके उसको त्याग देना चाहिए, भगवान से। त्याग देना चाहिए। शिव संहिता के अनुसार कौन असंख्य रूप में भाषित होता है? आत्मा ही असंख्य आत्मा भाषित होता है, क्योंकि अविद्या से माया से जुड़ गया हुआ था। अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। ज्ञान से दुख का नाश होने पर क्या होता है? आत्मा आनंद स्वरूप। बहुत सुंदर। आत्मा आनंद स्वरूप बन जाता है। शिव संहिता में संसार के व्यवहार को कितने प्रकार का बताया गया है? 3 शत्रु मित्र और उदासीन। शत्रु मित्र और उदासीन कहा गया है। बहुत सुंदर। आत्मा और माया के संयोग से क्या होता है? संसार का सृजन होता है। संसार का सृजन। ब्रह्म के तेज से कौन सा भूत उत्पन्न होता है? आकाश। आकाश। पहला भूत उत्पन्न हो रहा है आकाश। आकाश के क्या गुण है? शब्द है। आकाश से कौन से भूत उत्पन्न होते हैं? वायु। आकाश से वायु। वायु के कितने गुण हैं? 2। 2। वायु के गुण हो गए 2। शब्द भी स्पर्श भी। हालांकि सिर्फ वायु का शब्द भी और स्पर्श हो जाते हैं ना। ऐसे तो स्पर्श ही होगा सिर्फ, लेकिन शब्द वाला भी उनमें समाहित है, तो गुण संपन्न। महाभूत के कितने गुण हो जाएंगे उस हिसाब से? 3 गुण हो जाएंगे। पृथ्वी के 5 हो जाएंगे। पृथ्वी 5 हो जाएंगे। पृथ्वी के 5। पृथ्वी 5। शब्द स्पर्श रूप रस, क्योंकि सबसे लास्ट में आए हुए हैं, सबका गुण लेकर के आए। और आपको जल से पूछे, सीक्वेंस याद रहेगा तभी बता पाएंगे। जल के कितने हो गए? जल के 4 हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस। आकाश वायु। उनसे ऊपर जो आए हैं उनका ध्यान रहना चाहिए। अग्नि महाभूत के कितने रूप हो जाएंगे? कितने 3 हो जाते हैं। शब्द स्पर्श और रूप। शब्द स्पर्श रूप। रजोगुण से परिपूर्ण माया किस रूप में जानी जाती है? रजोगुण वाली माया सरस्वती। तमोगुण वाली माया किस रूप में जानी जाती है? दुर्गा। सतोगुण वाली में जानी जाती है लक्ष्मी जी। तमोगुण रूप में दुर्गा माँ है। तो यहाँ से चैतन्य का जब वो होता है, मिलन होता है, क्या प्रकट होता है? ईश्वर। अच्छा, सरस्वती माँ के साथ चैतन्य का जब समावेश होता है? ब्रह्मा जी। ठीक है। फिर अच्छा, डायरेक्ट है विष्णु भगवान है, तो उनका कौन से गुण से जन्म हुए? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी शत्रुगुण। जोड़ा बना दिया इनका। जीव पिता के किस कोष से शरीर धारण करता है? अन्नमय कोश। और ये तो सिंपल है, जीव बार बार क्यों जन्म लेता है? पूर्व जन्मों के के लिए। शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। द्वितीय अध्याय की शुरुआत ही यहीं हो रही, द्वितीय पटल की शुरुआत यहीं से हो रही है, जिसमें कहा गया शरीर में 7 द्वीप हैं, मेरु है, नदियां हैं, पर्वत हैं और क्षेत्र भी है, फिर क्षेत्रपति है, सूर्य चंद्रमा है, और भी कई चीजें बताई गई हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। फिर चंद्रमा और सूर्य के बारे में खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त बताया गया है और सूर्य को 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई। देखिए, सूर्य में चंद्रमा में ना 16 कला, कई पुस्तक में 8 कला दिया हुआ, उसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। 8 शब्द क्यों आया हुआ, 8 होगा 16 होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन होती है।
14 मुख्य नाड़ियां बताई गई और नाड़ियों की संख्या, कुल नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई, कोई बता सकते हैं कितनी बताई गई? 3.5 लाख। हाँ, साढ़े 3,50,000। 3,50,000, 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई, उसमें से फिर 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई। फिर सुषुम्ना को योगी वल्लभा कहा गया और चित्रा नाड़ी को भगवान शिव कहते हैं मम वल्लभा, मानी कि भगवान शिव कहते हैं मेरी प्रिय नाड़ी। और चित्रा नाड़ी के बारे में शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी कही गई है। साथ ही सुषुम्ना को लेकर के कंफ्यूजन होती है, सुषुम्ना में 6 स्थान, सुषुम्ना के 5 स्थान, ये 2 सेंटेंस को लेकर के कंफ्यूजन होती है। सुषुम्ना में 6 स्थान है जो 6 चक्र हैं, सुषुम्ना के 5 स्थान अलग से ये शब्द आया हुआ है, तो दोनों को आज क्लियर करेंगे, एग्जाम में आए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द्वितीय पटल में, देखते हैं शरीरस्थ ब्रह्मांड का जो निरूपण किया गया, कैसे किया गया है। पहले से 5वें श्लोक तक में ये बात आई हुई है। सावन जी का हैंड रेज है, सावन जी बताएं। हाँ सर, अभी आपने यहाँ 14 नाड़ी बताया, आपने जो नोट्स भेजे ना आज, तो उसमें 15 नाड़ी भी लिखा है एक जगह स्टार्टिंग में। उसमें 15 लिखा है, वो लेकिन एक्स्ट्रा टेक्स्ट में लिखा होगा चित्रा हाँ, नाड़ी के बारे में। हाँ सर, हाँ। तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे। वैसे उन्होंने मुख्य में 14 ही श्लोक में शब्द लिखा हुआ है, लेकिन चित्रा नाड़ी को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि भगवान खुद कह रहे हैं मम वल्लभा है, तो इसलिए हमने वहां 15 लिखा हुआ। लेकिन जब प्रमुख नाड़ियां आएंगी तो 14 ही एग्जाम में लिखिएगा, एक 15वां, चूंकि चित्रा के इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए लिखा गया इसलिए 15 उसमें ऐसे लिखा हुआ, समझ। जी सर। ठीक है। पहले से 5वें श्लोक तक में शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। शरीर में 7 द्वीप जो बाहर हैं वो शरीर में भी मौजूद हैं, और 7 द्वीप मेरु से युक्त है। मेरु कहा गया मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को मेरु कहा गया, यही सुमेरु पर्वत भी है। नदियां हैं, समंदर है, पर्वत है, क्षेत्र है, क्षेत्रों के स्वामी हैं, ऋषि भी शरीर में है, मुनि भी शरीर में है, सभी ग्रह भी शरीर में है, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र हैं, तीर्थ भी है, उनके स्थान है तीर्थों के, पीठ है, पीठों के देवता भी मौजूद हैं इस शरीर में। सृष्टि और संहार में जो सहायक होते हैं सूर्य और चंद्रमा, सृष्टि संहार में सहायक है, तो सूर्य और चंद्रमा का भी स्थान बताया गया है, इसी शरीर में बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा को लेकर के थोड़ी ज्यादा चर्चा की गई है। सूर्य चंद्रमा कैसे शरीर में भ्रमण करते हैं, कैसे अपनी शक्ति को संचालित करते हैं, उसकी चर्चा है। नभ कहा गया, नभ भी शरीर में, यानी आकाश शरीर में, यानी 5 धातु भी है, नभ वायु अग्नि जल पृथ्वी भी इसी शरीर में मौजूद है। फिर सारे स्थान को जो जान लेता है, गुरु के सानिध्य में जाकर के जो इन सारे स्थान को जान लेगा, पूरे ब्रह्मांड को जान लेगा, जो अनुभव करेगा वही योगी होगा। तो विधि विधान से योग का अभ्यास करेंगे, हम इन सारी चीजों को अपने शरीर में महसूस कर पाएंगे। जब तक नहीं किए तब तक योगी नहीं है। आगे 12वें श्लोक में चंद्रमंडल की चर्चा की गई, कैसे देखिए, मेरु श्रृंग, चंद्रमंडल डायरेक्ट ना लिख करके इस श्लोक में लिखा हुआ मेरु श्रृंग, मेरु श्रृंग में सुधा बरसाने वाला चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। मेरु श्रृंग का यहाँ स्थान का मतलब है जो मेरुदंड है उसका सबसे ऊपरी हिस्से की बात हो रही है, श्रृंग मतलब ऊपर में। तो चंद्रमंडल हम लोग जानते हैं कपाल कुहर में चंद्रमंडल है, तो कपाल कुहर की बात यहाँ हो रही है, उसमें चंद्रमा है, और जो 16 कलाओं से युक्त है वही अमृत की बारिश करता है। अब यहाँ 16 कलाओं में कई पुस्तकों में 8 कला ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 कला क्यों लिखा हुआ है वो देखिए। कई जगहों पर सीधे अष्ट कला लिखा हुआ शब्द संस्कृत में श्लोक में, लेकिन सही है द्विर अष्ट कला, ये शब्द है सही, द्विर अष्ट कला। द्विर मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो 16 को लिखने का एक तरीका है द्विर अष्ट कला, यानी तो 2 गुना 8 हो गए तो 16 हो गया, तो 16 कला संपन्न है। कैवल्य धाम की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, लेकिन चौखंबा प्रकाशन की एक पुस्तक जो मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है अष्ट कला युक्त, यानी 8 कला से। तो हम लोग इसी को सही मानेंगे, द्विर अष्ट कला, 16 कला वाला जो कैवल्य धाम की पुस्तक है उसको हम लोग सही मानेंगे। अब ये चंद्रमा नीचे की ओर मुख किए हुए हैं और दिन रात सुधा की बारिश करते हैं। सुधा मतलब अमृत टपकाते हैं नित्य दिन रात, और वो अमृत फिर 2 भागों में विभक्त होता है, सूक्ष्मता को प्राप्त होता है, यानी अमृत सूक्ष्मता को प्राप्त हो रहा है, वो शरीर में फैलता है। कैसे फैलता है शरीर में, आगे कहा गया भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं ये अमृत इरा मार्ग से,
अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है अमृत किस मार्ग से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, तो अमृत इड़ा मार्ग से, क्योंकि चंद्रमा का द्योतक इड़ा है, इसीलिए अमृत किस मार्ग से जा रही है, चंद्रमंडल से निकल करके इड़ा मार्ग से जा रही है। किस तरह से जा रही, मंदाकिनी नदी के जल के समान पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और हमारे शरीर का पोषण करने में उनकी भूमिका है। मंदाकिनी नदी के जल के समान पूरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है, हमारे शरीर का पोषण होता है इससे। फिर उस चंद्रमंडल के लिए दुग्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया, शुद्ध दूध के समान वो चंद्रमंडल है। हठपूर्वक अमृत का श्राव होता है वहां से, जो सृष्टि सृजन के लिए मेरु पर गमन करता है। सृष्टि का सृजन होता है इससे, चंद्रमंडल से। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं व्याख्या में, जो बिंदु होता है, रज और बिंदु की चर्चा हो रही, रज और बिंदु के मिलन से जन्म होता है, नई सृष्टि बनती है, तो वो यही चंद्रमंडल से ही जब वो नीचे अधोगामी होकर के नीचे पहुंचता है तो बिंदु हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया सृष्टि सृजन के लिए मेरु पर गमन करता है। मेरु में गमन करता है, कौन करता है, चंद्रमंडल से निकला हुआ श्राव यानी कि सुधा। मेरु मूले स्थित सूर्य कला द्वादश संयुत है, दक्षिण पथी रश्मिर भी हत्व ऊर्ध्वम प्रजापति। अब देखिए यहाँ ऊर्ध्व शब्द आया हुआ है। अब यहाँ हम लोगों ने चंद्रमा को देख लिया, अब यहाँ हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। मेरुदंड के मूल में, मेरु के ऊपर कहा गया था चंद्रमा, मेरु के मूल में सूर्य का स्थान बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य जनरली हम लोग कहते हैं ना, जो किताब में लिखा हुआ है वहीं पर आएंगे कि नाभि में सूर्य का स्थान, ठीक है। यहाँ पर मेरु मूल सीधे सीधे लिखा हुआ है, मेरु मूल में सूर्य का स्थान है, जो कि द्वादश संयुक्त है कला, 12 कलाओं से युक्त है। और उन्हीं के लिए प्रजापति शब्द इस्तेमाल किया गया, उन्हीं सूर्य के लिए। वो प्रजापति अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण पथ यानी पिंगला मार्ग से ऊपर की ओर गमन करते हैं। चंद्रमा इरा से नीचे पूरे शरीर में फैल रही है, सूर्य राइट से यानी पिंगला मार्ग से ऊपर की ओर गमन कर रही है अपने रश्मियों के द्वारा। रश्मि मतलब अपनी गर्मी के द्वारा, किरणों के द्वारा। ये दोनों चीजें नोट कीजिएगा। आप जो स्पेशल डायरी हमने बोला था, स्पेशल डायरी किन किन लोगों ने बनाया हुआ है, कभी फोटो भी भेजिएगा, देखते हैं स्पेशल डायरी बनाया भी है कि नहीं। वो कि बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बस हो गया, कथा कहानी खत्म। बनाया है तो भेजिएगा, जरा देखें तो स्पेशल डायरी कैसे कैसे सब लोगों ने खरीदा है, बनाया। सूर्य की रश्मियां क्या करती हैं, काम क्या है, अमृत को और धातुओं को ग्रस लेती हैं। वो जो सुधा चंद्रमा से टपक रहा है उसको ग्रस लेती है, उसके साथ साथ धातुओं की भी चर्चा आई हुई, धातुओं को भी ग्रस लेते हैं। कौन, ये सूर्य। सूर्य कैसे ग्रसते हैं, अपनी रश्मियों के द्वारा ग्रस लेते हैं, और फिर वायुमंडल के साथ पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं चंद्रमा भी और सूर्य भी। लेकिन सूर्य क्या करते हैं, ग्रसते रहते हैं अमृत को, धातुओं को भी ग्रसते रहते हैं। अमृत धातु दोनों को ग्रसते हैं, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। अब यहाँ नाड़ियों की चर्चा आ रही है, 14 मुख्य नाड़ी प्लस एक चित्रा नाड़ी आने वाली। श्लोक संख्या 13वें से लेकर के 20वें श्लोक तक। 13वें श्लोक में देखिए, दूसरे अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान शिव कहते हैं सार्ध लक्ष्य त्रयम नाड्य संति देहांतरे निर्णाम प्रधान भूता नाड्यस्तु तासु मुख्या चतुर्दश है। मनुष्य शरीर में सार्ध लक्ष्य त्रयम 3.5 लाख नाड़ियां हैं इस शरीर में। उसमें भी जो प्रधान नाड़ी है वो 14 प्रधान नाड़ी, मुख्या चतुर्दश कहा गया, मुख्य 14 नाड़ी प्रधान। सुषुम्ना पहले, फिर इड़ा, फिर पिंगला। सुषुम्ना यहाँ इसलिए दिया हुआ है कि सब सुषुम्ना के ही आश्रित हैं सारी नाड़ियां। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, हाँ वशिष्ठ संज्ञा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी। ये 14 नाड़ियों का क्रम बताया गया है। एक बार इनको लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इसको बना करके टेबल भेजिएगा। ऊपर तो स्तंभ वाला देवी और देवता के साथ भेजना है,
ये भी बना करके भेजना है। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजेवा, कोहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पैस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी, यशस्विनी। 14 में से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्रमुख है और उसमें से भी सुषुम्ना प्रमुख है। यहाँ तो 14 नारियों की चर्चा हो गई और सुषुम्ना के बारे में कहा गया योगी वल्लभा है, यानी योगियों को प्रिय है। यहाँ तक याद रख लीजिएगा। योगी वल्लभा किनके लिए कहा गया? सुषुम्ना के लिए। सुषुम्ना को मुख्य भी कह दिया गया। लेकिन एक नारी की और चर्चा आ जाती है, चित्रा नारी, उसको भी देख लेंगे। पहले ये लाइन देख लेते हैं। तीनों नारियां जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है, सूर्य, सोम, सूर्य और अग्नि स्वरूपा है और मेरुदंड में आश्रित है। सोम, सूर्य और अग्नि स्वरूपा। तो सोम हो गए आपके इड़ा, पिंगला सूर्य हो गए और सरस्वती को आपको कहा गया है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यानी सुषुम्ना को कहा गया, माफी चाहूंगा, अग्नि स्वरूपा है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सोम, सूर्य, अग्नि स्वरूपा, मेरुदंड में आश्रित है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट एक नारी है जो भगवान शिव को प्रिय है। हो सकता है दे भगवान शिव को कौन सी नारी प्रिय है, तो चित्रा नारी, वहां सुषुम्ना नारी नहीं देंगे। तासाम मध्ये गता नारी चित्रा सा मम वल्लभा, ब्रह्मरंध्रस्य तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम शुभम। इन तीनों के भी मध्य में चित्रा नारी गई हुई है, गता, निकली हुई थी चित्रा नारी, इन तीनों के बीच में जाती है। और सा मम वल्लभा, भगवान शिव कहते हैं कि मुझे प्रिय है। ब्रह्मरंध्रस्य तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम शुभम, उस चित्रा नारी में सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम शुभ ब्रह्मरंध्र मौजूद है। यानी आप इसको अगर थोड़ी सा अपने मन से व्याख्या करें तो आप कह सकते हैं कि ये तो सुषुम्ना के भी अंदर है चित्रा नारी, ब्रह्मरंध्र की स्थिति बताई गई है उसमें। अभी तक हम लोग सिर्फ सुषुम्ना जानते, चित्रा नारी को भी कहा गया उससे भी सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म ये ब्रह्मरंध्र है, शुभ ब्रह्मरंध्र है, उसकी स्थिति वहां मौजूद है। अब चित्रा नारी के बारे में और क्या कहा गया? पंचवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्ना मध्यचारिणी, देहस्योपाधि रूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सुषुम्ना के मध्य चित्रा नारी विचरण करती है, जो पंच वर्णोज्ज्वला, पांच वर्णों से उज्ज्वल है, युक्त है, शुद्ध है, और सुषुम्ना के भी मध्य में जाती है। देह की उपाधि रूपा है, चित्रा नारी को शरीर की, देह की के लिए उपाधि रूपा कहा गया है। सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी, मध्य में स्थित है। शरीर की उपाधि ने, उपाधि मतलब क्या होता है? जैसे एक और नाम कहना। उपाधि का मतलब है मेरे शरीर की उपाधि क्या है? कौशल है। और यहाँ जो ये सूक्ष्म शरीर, नारियों वाले शरीर के रूप में कहा गया, उपाधि चित्रा नारी को कहा गया। तो यहाँ पर सीधे कहा गया देहस्योपाधि रूपा, देह की उपाधि रूपा नारी चित्रा ही है। अगर किसी एक नारी को कहना होगा तो उसमें सिर्फ चित्रा नारी को कहेंगे बताने के लिए। सवाल पूछा जा सकता है, जो पूछा भी गया है, शरीर की उपाधि किस नारी को कहा गया है? तो चित्रा नारी को कहा गया। आगे भी पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, चित्रा नारी की स्थिति क्या है? सुषुम्ना के मध्य में है। तीसरा पूछा जा सकता है, भगवान शिव की प्रिय नारी कौन सी है? चित्रा नारी है। चित्रा नारी का स्वरूप कैसा है? 5 वर्णों से युक्त है, शुद्ध है। ये तीनों चीजें हो गई। तो इसको आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं। अब इसको एक बार देख लेते, फिर टेबल भी बना लेंगे। चित्रा नारी को अमृत स्वरूप, दिव्य मार्ग वाला कहा गया है, और फल क्या है? आनंददायक है, और इसके ध्यान मात्र से योगिंद्रों का पाप नष्ट हो जाता है। तो हो गए ना 3-4 चीजें हो गई। यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं, 4 टेबल बनाते हैं और चारों टेबल में भरते हैं। पहले हुआ, अगर मम वल्लभा शब्द आए, इसको थोड़ा सा करते हैं। हाँ, मम वल्लभा एक तो हो गया। दूसरा उपाधि रूपा, शरीर की उपाधि रूपा, देह उपाधि रूपा ही लिख देते, देह उपाधि रूपा हो गया। स्वरूप क्या हुआ और फल क्या हुआ? अब इसका उत्तर बताए। मम वल्लभा
शिव को प्रिय हुआ। देह उपाधि रूपा कौन सी नारी है? चित्रा नारी है। स्वरूप क्या है? 5 वर्ण। वर्ण उज्ज्वल है, पंचवर्ण उज्ज्वल है। अच्छा, एक और चीजें जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। फल से पहले एक और चीज है, स्थिति जोड़नी पड़ेंगी। स्थिति, स्थिति, फल को यहाँ देते हैं, यहाँ स्थिति लिखते हैं। स्थिति क्या है? सुषुम्ना के बीच में, सुषुम्ना के मध्य मध्य में, मध्य में। फल क्या हो रहा है? आनंद स्वरूप पाप नाश हो रहे हैं। दायक और पाप नष्ट होते हैं, ठीक है। सुषुम्ना के मध्य में भी है। अमृत स्वरूप दिव्य मार्ग भी कहा गया है, तो ये भी लिख, अमृत स्वरूप दिव्य मार्ग स्वरूप में लिख देते हैं। अमृत स्वरूप दिव्य मार्ग, ये आपके नोट्स में नहीं है, ये आप लोग बना लीजिएगा। 5 टेबल बना करके इस तरह से कर दीजिएगा, तो आपके नोट्स में एनरिचमेंट हो जाएगा, उसमें जरा दिव्यता आ जाएगी। एक साथ हमने पढ़ लिया। योगी वल्लभा सुषुम्ना, मम वल्लभा चित्रा नारी। चंद्रमा 16 कला, सूर्य 12 कला है। वैसे कहा जाता है, मैंने एक्स्ट्रा इनको लिख दिया है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है 16 कला पूर्ण, भगवान राम को कहा जाता है सूर्यवंशी 12 कला से पूर्ण कहा जाता है। इसमें नहीं कहा गया शिव संहिता में, ध्यान रखें। अब आगे मूलाधार के बारे में कहा गया, आधार चक्र के बारे में चर्चा आई हुई है। मूलाधार का स्थान बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक सेकंड। गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से यानी जेनेटिक ऑर्गन लिंग से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कहा गया है। ध्यान रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा नहीं गया हुआ, कोई अलग सी बात कही गई। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार चक्र है। और उस आधार कमल में सुंदर त्रिकोण आकृति की योनि है, त्रिकोण आकृति की योनि। और इसको समस्त तंत्रों में गोपनीय कहा गया। किसको? जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण को, त्रिकोण वाली जो योनि है, उस त्रिकोण योनि को सभी तंत्रों में गोपनीय कहा गया है। स्थान हो गया, वहां पर कौन सी चीज महत्वपूर्ण है वो हमने देख लिया। अब कुंडलिनी की चर्चा आई। उसी त्रिकोणाकार योनि में विद्युत लता के समान, विद्युत लता समझ रहे हैं, जैसे कि अभी अगर बारिश होती है, विद्युत चमकती, कैसे लगता है कि एकदम एक अलग से आकृति बन जाती है, पतली पतली से, ऐसे कोई लताएं लटक रही है, तो विद्युत लता के समान कहा गया है। कुंडली पर देवता वहां मौजूद हैं। कहां पर मौजूद हैं? अब आपको पता चल गया कि मूलाधार चक्र में त्रिकोणाकार योनि है, वहां पर विद्युत लता के समान कुंडली पर देवता मौजूद हैं। पर देवता शब्द भी इनके लिए आया हुआ है, कुंडली के लिए। और कितना फेरा लगाए हुए बैठी हुए हैं? 3.5 फेरा लपेटे हुए वहां सुषुम्ना के मार्ग को घेर कर बैठी हुई है। कुंडलिनी के लिए और भी नाम का इस्तेमाल किया, जैसे विद्युत लता, पर देवता, वाग देवी भी कहा गया है। अगले ही श्लोक में वाग देवी शब्द आया हुआ है। तो कुंडलिनी हमेशा निर्माण के कार्य में लगी रहती है, यानी कि बाहर आपकी वृत्तियों को करके लगी रहती है। वाणियों का उच्चारण कराने वाली वाग देवी कहा गया है। वाणियों का उच्चारण भी वाग देवी कुंडलिनी कराती है। और कुंडलिनी को देवता लोग सदा नमस्कार करते हैं, क्योंकि मोक्ष भी यही दिला रही, भले संसार में लगे हुए मोक्ष भी यही दिला रही। अब इरा पिंगला सुषुम्ना के बारे में कहा गया, जिसको इस तस्वीर के जरिए समझेंगे। राइट साइड में पिंगला है, देखिए, जैसे इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए उस लकीर को देखिए, जो ऐसे गुच्छा बना हुआ है, एक तरफ से ऐसे जा रहा है लपेट करके, किसको? सुषुम्ना को। इरा भी सुषुम्ना को लपेटे हुए है, पिंगला भी सुषुम्ना को लपेटे हुए है। लेकिन राइट साइड वाला जो है वो पिंगला है, लेफ्ट साइड वाला इरा है, और बीच में सुषुम्ना है। तो इरा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नारी है। अब सुषुम्ना के बारे में कहा गया है कि सुषुम्ना में 6 स्थान है, उन 6 स्थान पर 6 शक्तियां और 6 पद्म है। ये चक्र की चर्चा है। सुषुम्ना में, ध्यान रखिए, में, जिसमें 6 स्थान है
और वो उसमें 6 शक्तियां 6 पद्म हैं, तो चक्र हो गया 6 चक्र। अगले ही श्लोक में कहा गया सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम हैं, तो चीजें बदल गई ना। एग्जाम में पूछा जाएगा सुषुम्ना के कितने स्थान हैं और सुषुम्ना में कितने स्थान हैं, दोनों एग्जाम में अलग हो जाएगा। तो सुषुम्ना के 5 स्थान है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग श्लोक भी देख लेते हैं, श्लोक में किस तरह से कहा गया है। देखिए दूसरे अध्याय का 27वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है इड़ा पिंगल्योर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु षट स्थाने सोच षट शक्तिम पद्मम पद्भम योगिनो विदु। इड़ा वाम भाग में सुषुम्ना से लिपट करके बाई नासापुट में गई हुई है, पिंगला नाड़ी दाएं मार्ग में स्थित है और सुषुम्ना से लिपट करके दाई नासिका पुट में गई हुई है। वो वाला मैंने श्लोक नहीं लिया, इससे पहले वाला श्लोक था जिसमें ये बात कही। कई पुस्तकों में थोड़ी सी एक गलती है, बाएं के लिए दाया शब्द इस्तेमाल किया है, दाएं के लिए बाया इस्तेमाल किया गया, तो उस चक्र में नहीं फंसेंगे। इड़ा नाड़ी बाई नासापुट में ही गई है, पिंगला नाड़ी दाई नासिका पुट में ही गई हुई है, सुषुम्ना से लिपट करके गई हुई है। इसका अर्थ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, इड़ा पिंगला के मध्य में, जिसमें 6 स्थानों पर स्थानेषु षट स्थानेषु 6 स्थानों पर षट शक्तिम 6 शक्ति है, षट पद्मम 6 पद्म है। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लाइन, इसको नोट कीजिएगा अपनी डायरी में। जैसे कि अभी मेरे ख्याल से 2 लोगों ने, भारती जी ने, स्वाति जी ने, 2 लोगों ने भेजा हुआ अपनी डायरी का फोटो, कुछ मैसेज तो आया हुआ। फिर देखिए अगले ही श्लोक में कहा गया है पंच स्थानम सुषुम्नाया नामानि स्युर बहूनि च प्रयोजन वसात्तानि ज्ञातव्य नीह शास्त्रतः। सुषुम्ना नाड़ी के 5 स्थान बताए गए हैं और उनके नामानि स्युर बहूनि, बहुत सारे नाम बताए गए हैं। 5 स्थान और बहुत सारे नाम बताए गए। सुषुम्ना नाड़ी के कितने स्थान बताए गए? 5। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सुषुम्ना में 6 स्थान, सुषुम्ना के 5 स्थान, इसकी चर्चा आगे नहीं की गई है। कौन से 5 स्थान बताए गए नहीं है, गुप्त छिपा हुआ है, रहस्य हो सकता है, हो सकता है गुरु के माध्यम से ये पता चले। तो शिव संगीता में सुषुम्ना के कितने स्थान बताए गए हैं? 5। सुषुम्ना में कितने स्थान, कितनी शक्तियां, कितने पद? 6 6 6। अब आगे नारी के बारे में देखिए, कहां से नारियों की उत्पत्ति होती है। तो नाड़ियां मूलाधार से उठी हैं, यहां से ये नाड़ियां जिह्वा में, मेढ्र में, आंखों में, पांव के अंगूठे में, कान में, कुक्षी में, कक्ष में, पेट में, कक्ष में, अंगुष्ठ में, पायु में, यानी पूरे शरीर में फैली हुई। और कहां से निकल करके? मूलाधार से उत्पन्न होकर के, मूलाधार से उत्पन्न हुई है, ये इसमें साफ साफ कह दिया गया। फिर जो 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा शुरू में आई थी, वो कैसे 3.5 लाख नाड़ी है? ना जो 72,000 हट प्रदीपिका में कहा गया, ना वो गलत है, ना ये गलत है, ना 72 करोड़ जहां कही गई बात वो गलत है। 72,000 वालों ने बाकी नाड़ियों की गिनती नहीं की, 72,000 ले लिया। भगवान शिव कह रहे हैं कि यही नाड़ियां जो 14 या 15 नाड़ी, आप चित्रा भी ले लें, चित्रा तो खैर बीच में है, 14 नाड़ियां फैल रही हैं, और अपने शाखाओं उपशाखाओं में बट रही हैं और पूरे शरीर में जाकर के जाल की तरह बिछ गई हुई हैं। तो संख्या हो जाती है कुल मिलाकर के 3.5 लाख। और हर नाड़ियां शरीर में अपने अपने जगहों पर अवस्थित हैं। कर क्या रही हैं? वायु का संचार हो रहा है। वायु का जब चले वाते चलम चित्तम, वायु का संचार होगा तो चित्त भी चंचल होगा, चित्त चंचल होगा तो भोग भी होगा। इसीलिए नाड़ियों को जो बही हुए पूरे जगहों पर स्थित, उनको भोग वहा नाड़ियां श्लोक में इस्तेमाल किया गया है। भोग वहा नाड़ियां है जो वायु संचार में दक्ष हैं, वायु को ले जाने में दक्ष है। लेकिन हम लोगों को वायु को ले कहां जाना है? सुषुम्ना में ले जाना है। सारी नारियों का उद्गम स्थल मूलाधार है। नारियों का काम क्या है? वायु संचार में दक्ष है, नारियां भोग कराने में सक्षम है, भोग कराने। यहाँ तक नारियों की चर्चा कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं वैश्वानर के बारे में भी 2 अध्याय में कहा गया है। वैश्वानर को भी देखते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। इतनी सुंदर व्याख्या वैश्वानर की जनरली और जगहों पर नहीं की गई ग्रंथ। वस्ती प्रदेश में
सूर्यमंडल के मध्य में 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली जलती हुई अग्नि मौजूद है। कहाँ है? बस्ती प्रदेश कहा गया है। सूर्यमंडल है और अग्नि तो सूर्य का ही रूप है, तो 12 कला से युक्त है। करते क्या है? अग्नि को पचाती, उसी को वैश्वानर अग्नि कहा गया। वैश्वानर अग्नि। भगवान शिव कहते हैं मेरे सिर्फ एक तेज के अंश से वैश्वानर नाम की अग्नि हटा दो। इसको हटाना है क्या? हाँ? मेरे मतलब भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे तेज के अंश से वैश्वानर नाम की अग्नि उत्पन्न हुई है, जो हर प्राणी के देह में रहकर पाक का कार्य करती है। और अग्नि से ही हमारा अस्तित्व भी है, अग्नि से ही पाचन भी होता है। देखिए कितनी सुंदर बात आगे कही गई है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्लास लीव मत कीजिएगा। बड़ी सुंदर बात कही गई है जो बाकी ग्रंथों में नहीं मिलेगी। एक तो कार्य कही गई अग्नि के, आयु देने वाली है। ये लिखा हुआ श्लोक में एज इट इज लिखा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी नोट कीजिएगा। आयु देने वाली है, बल और पुष्टि देने वाली है, शरीर को सुंदर बनाने वाली है, रोगों का नाश भी करने वाली वैश्वानर अग्नि है। तो रोगों का नाश कैसे करेगी? जब वैश्वानर अग्नि अपने सम अवस्था में होंगी, अपने उचित अवस्था में होंगी। वैश्वानर अग्नि कम होंगी तो रोगों का नाश नहीं होगा। इसीलिए साधक का कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि गुरु ने जो निर्देश दिया हुआ है उस निर्देश के मुताबिक विधि पूर्वक वैश्वानर अग्नि को रोज प्रज्वलित करना है और नित्य उसमें अन्न का हवन करना है। रोज प्रज्वलित भी करना है और उसमें हवन भी करना। हवन किसका? अन्न का हवन करना। इसलिए भोजन जो हम लोग करते हैं वैश्वानर अग्नि के लिए करते हैं, तो उनका हवन उसमें हो रहा है। वैश्वानर अग्नि और प्रज्वलित होंगी, प्रज्वलित होंगे तब जाकर के शरीर को पोषण भी मिलेगा। तो आयु देने वाली, पोषण, बल पुष्टि देने वाली, सुंदर बनाने वाले, इसीलिए कहा गया। कैसे अन्न का हवन करते हैं गुरु बताएंगे, वैसे हम लोग जानते भी हैं। यहाँ तक वैश्वानर अग्नि की चर्चा हो गई। आयुर्वेद में 13 अग्नि की चर्चा है ना, 1 जठराग्नि, 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वें से 44वें में जीव के कर्म का भोग बताया गया है। आत्मा इस शरीर में रहने को क्यों मजबूर है? क्योंकि कई जन्मों के कर्म है, उसके फल अच्छा या बुरा जो भी है उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता है। तो करता क्या है आत्मा? वो जीव शरीर में क्या करता है? अलग अलग गुणों से ओतप्रोत हैं वो। गुण उनके नहीं है दरअसल, वो तो माया के गुण है जिससे उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिया और कर्म करते रहते हैं। पूर्व में अर्जित जो विविध कर्म है उनका फल भी भोगते हैं। अभी नया तो कर्म कर ही रहे हैं, हम लोग नया कर्म कर ही रहे हैं। पहले के जो हमारे कर्म के फल हैं उसको भी भोगना पड़ रहा है। कोई अच्छा भोग रहे, कोई बुरा भोग रहे। कई बार हम लोग अच्छा भी भोगते हैं, बुरा भी भोगते हैं, दोनों साथ साथ भोगते हैं और नया कर्म करते जाते हैं। अब मोक्ष का साधन क्या है? तो कहा गया शरीर ही मोक्ष का साधन है। शरीर से ही गुरु के बताए मुताबिक आपको करना है। अब यहाँ जगत का भ्रम और उसका निवारण शरीर से ही होगा। शरीर से ही जगत का भ्रम होता है, शरीर से निवारण होता है। कैसे होता है? भगवान शिव कहते हैं, थोड़ी देर रुकिएगा, कमिटमेंट हुई थी कि करवा चौथ में छुट्टी तभी मिलेगी जब थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेंगे हर रोज क्लास में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 46वें से 57वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, द्वितीय पटल में, अध्याय को पटल कहा गया शिव संहिता में, वासना की वजह से ये भ्रम की स्थिति होती है। हमारी स्थिति भ्रम की क्यों है? वासना की वजह से, डिजायर की वजह से है। अब उसको दूर करना है। वासना से उत्पन्न जो भ्रम है उसको दूर करना है। कैसे दूर करना है? विशेष दृष्टि से वो भ्रम दूर होगा, सामान्य दृष्टि से नहीं होगा। तो दृष्टि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सामान्य दृष्टि होती है, विशेष दृष्टि होती है। सामान्य दृष्टि वो है जो भ्रम ही भ्रम देखते हैं, पता ही नहीं चलता हमारे अपने कौन है, पराये कौन है, हमारे पीछे पीठ पीछे बुराई कौन कर रहे हैं, भलाई कौन कर रहे हैं। हम एक अनुमान लगा करके जो नहीं है उसको भी मान लेते हैं कि इन्होंने बुराई किया होगा। जो है कई बार उनको सब मान भी लेते, नहीं भी, तो हम अनुमान लगाते रहे, तो भ्रम वाली बुद्धि होती है। हम इसी में फंसे हुए हैं। अच्छा बुरा ये वो, कैसे कमाई होगी, कैसे क्या होगा, हम सब फंसे हुए हैं। ये सामान्य दृष्टि है जिसमें भेद है, कई भेद हैं, सब में भेद करते हैं। स्वाति जी अलग हैं, देव जी अलग हैं, चंदन जी अलग हैं, सब जी अलग हैं।
ये भेद वाली बुद्धि है। लेकिन विशेष में कोई भेद नहीं होता, अभेद वाली बुद्धि होती है। विशेष दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि होती है जिसमें मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। मिथ्या ज्ञान, ज्ञान मतलब भ्रम वाला ज्ञान, जिसमें कि जो परिवर्तनशील चीजें हैं उसकी निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील चीजों का हमें पता चल जाता है कि साक्षात्कार की असर, ये परिवर्तनशील है, सिर्फ आत्मा ही स्थिर है। तब वो आत्मा को साक्षात देख पाता है, इसे विशेष दृष्टि होती है। तो विशेष ज्ञान से यानी कि मिथ्या यानी भ्रम दूर हो जाता है, और विशेष ज्ञान से होता है। लेकिन होगा कैसे? शरीर से ही साधन होता है। भगवान शिव कहते हैं शरीर हमारा तभी सफल माना जाएगा जब ये निर्वाण का साधन बन जाए, मोक्ष का साधन अगर इस शरीर को बनाएंगे तब तो शरीर सफल है, नहीं तो शरीर का होना निष्फल है, सफल नहीं माना जाएगा। अगर हम सिर्फ भोग में ही लगे हुए तो निष्फल है। विशेष दृष्टि लानी, तो मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? फल की आसक्ति को पहले छोड़ना पड़ेगा। छोड़िए, अभ्यास कीजिए, नहीं छूटा जाता है, मानते हैं हम सबकी हमारी स्थिति है, क्योंकि वासना अनादिकाल से है। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, जब वासना आए कोशिश कर लेंगे। उसके लिए उपाय बताएगा, अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म कीजिए। वर्णाश्रम के शब्द आया हुआ है। अभी आपका जो भी वर्ण है, और वर्णाश्रम का यहाँ जाति से हम लोग नहीं लगाते। मान लीजिए हम छात्र हैं, जिस वक्त हम माता हैं तो माता की भूमिका निभाए अनासक्त होकर के, पिता है पिता की भूमिका निभाए अनासक्त होकर के, अभी टीचर है टीचर की भूमिका निभाए अनासक्त होकर के, अगर कहीं पढ़ रहे होते हैं तो छात्र की भूमिका निभाए अनासक्त होकर के। यही अभ्यास करना है। फिर आत्मा से आत्मा का जब दर्शन होने लगता है, उस संसार सम स्थिति में हो जाता है। संसार में सब एक समान दिखता है, उनको आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तब क्या होता है? कर्मों का त्याग हो जाता है अपने आप। जब कर्मों का त्याग तब होता है तब कोई दोष नहीं लगता, उससे पहले कर्मों के त्याग में दोष लगता है। अभी कर्तव्य है, हमारी आत्मा की दृष्टि बनी नहीं है। कर्मों को छोड़ दे, संन्यास लेने, बाल बच्चे को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, दोष लगेगा। लेकिन जब आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाता है, भगवान भी तब योगक्षेम पूरा करने लग जाता है, तब कर्मों का त्याग होने पर भी उसका कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि काम आदि जो डिजायर वाले जितने दोष होते हैं सब कामना से ही शुरू हो रहा है, डिजायर से शुरू हो रहा है। ज्ञान से वो नष्ट हो जाता है, अनासक्त हो जाता है पुरुष। सभी तत्वों का फिर अभाव हो जाता है। जितने तत्व बने हुए थे, अभाव का मतलब उससे आसक्ति खत्म हो जाती है। तब आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, तो सब कुछ नष्ट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो काम क्रोध आदि जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं, सब का निरोध हो जाता है, और पांच तत्वों का विलीन हो जाता, लय हो जाता है। कैसे? पृथ्वी का लय हो गया अपने से, जल वाले में जल का, अग्नि में अग्नि का, वायु में वायु का, आकाश में आकाश का हो गया, उस ब्रह्म में लय हो गया। जब पंच तत्वों का भी आकाश में सबका लय होकर के वो चले गए परम पद में, तब आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। ये बताएगा, आत्मज्ञान तब प्रकाशित होता है। यहाँ द्वितीय पटल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। शायद किन्हीं का हैंड रेज है।